स्टूडेंट, जैसा आप सभी को पता है कि ये सिचुएशन ऐसी हो गई जिस कारण से हमारी जो अब ऑफलाइन जो क्लासेस चल रही थी उसकी जगह अब हमें ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट करनी पड़ रही है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत अच्छे से समझाएं और आपकी स्टडी को जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, तो इसी के लिए बच्चों आज मैं एसएसटी में क्लास 6 का जो हिस्ट्री का हमारा जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री, व्हेन वेयर एंड हाउ, इसको आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर आपके स्क्रीन पे रहेगा, तो आप बहुत बच्चे ध्यान दीजिए। और मैं आपसे यही एक चीज़ फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा कि देखो बच्चों, ऑफलाइन क्लासेस जो है अभी बंद है, इसलिए हम आपकी जो है ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका सबसे मेन मोटिव यह है कि जो इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं आपकी, जो 5 मेन सब्जेक्ट है, कम से कम उनकी बुक्स आप ले लीजिए ताकि आप घर पर बैठ के उनका रिविज़न कर सको। तो अभी जो ये मंथ है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होगी कि आप पहले बुक परचेज़ कीजिए और परचेज़ करने के बाद जो है घर पर उनसे आप स्टडी करिए। मैं भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस दूंगा इसमें से ही, तो आपको वो बुक्स की हेल्प से ही कर पाओगे, अदरवाइज़ वो करना आपके लिए बहुत पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बुक परचेज़ करनी है और उसके बाद आपको जो है वीडियोज़ के जो जितने भी जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हो कि हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का, व्हेन वेयर एंड हाउ, मतलब हिस्ट्री। पहले तो सबसे पहला वर्ड ही आ गया हिस्ट्री। आखिर ये हिस्ट्री है क्या? आपने अभी तक 5th क्लास में जब पढ़ा होगा तो आपको ये हिस्ट्री नहीं पता होगी, सिविक्स नहीं पता, और ये आपको ज्योग्राफी नहीं है, सब कंबाइंड आपके साथ होता था, इसलिए आप उसमें से सिर्फ टॉपिक्स आप पढ़ते थे। लेकिन आखिर ये हिस्ट्री है क्या? ठीक है, तो हिस्ट्री का आप मतलब समझते कैसे हैं? हिस्ट्री को हम क्या कह सकते हैं? तो जैसे आप देख सकते हो कि हिस्ट्री क्या है हमारा, हिस्ट्री हमारा क्या है? हिस्ट्री मान के चलो जो हम पुरानी चीज़ों की जो स्टडी करते हैं, पास्ट में जो भी चेंजेस हुए हैं और उन चेंजेस को हम जब स्टडी करते हैं, उन चेंजेस की जब स्टडी करते हैं, उन्हें ही हम हिस्ट्री कहा गया है। उन्हें क्या कहा गया बच्चों? तो उन्हें हिस्ट्री कहा गया है। ठीक है, तो उस तरीके से जैसे आप मैं बता दूं यहाँ पे, हिस्ट्री इज क्या है? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस ओवर टाइम। क्या देखा हमने यहाँ पे कि हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जो है एक स्टडी है, पास्ट इवेंट की हो गई, चेंजेस की हो गई, ठीक है, जो टेकन प्लेस ओवर टाइम, जो एक समय के साथ जो है परिवर्तन होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, उसी के हम स्टडी को यहाँ पे हिस्ट्री कहते हैं। तो सिंपल सा हमने देखा कि जब पास्ट में जो भी घटनाएं घटती हैं उनकी हम जब उनका देखो, इस पास्ट हमारा हिस्ट्री तब नहीं कहलाएगा, वो हमारा सिर्फ पास्ट ही कहलाएगा। लेकिन जब उन पास्ट का हम जब स्टडी करने लगेंगे तो वो हमारा हिस्ट्री कहलाएगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? हिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। आपके जैसे बुक्स में भी दिया गया यहाँ पे कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट एंड द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस ओवर टाइम। ठीक है, कि चेंजेस होते रहते हैं और एक अपना समय निर्धारित करते रहते हैं और टाइम के साथ चेंजेस होते रहते हैं, वही सारी चीज़ों का जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। ये हो गया हिस्ट्री की डेफिनेशन। फिर व्हेन, और हमारा देखो क्या है हिस्ट्री का, क्या व्हेन वेयर एंड हाउ। क्या देखा हमने? व्हेन वेयर एंड हाउ। हिस्ट्री क्या है? कब से स्टार्ट हुई, व्हेन कब से स्टार्ट हुई, वेयर जो है कहाँ से स्टार्ट हुई, हाउ एंड कैसे स्टार्ट हुई। इस चीज़ का जो है हमारा पहले चैप्टर में हम इस चीज़ का यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसी के अकॉर्डिंग देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। क्या हो गया? इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे हम। फिर बीसी एंड एडी पढ़ेंगे, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड एडी एनो डोमिनी, जो था डोमिनी। ये क्या है, ये कैसे टाइम फ्रेम है, ये जो इस टाइम फ्रेम को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। टाइम जो है ये हिस्ट्री का टाइम है, इससे जो है हिस्ट्री के जो इवेंट्स है उसको टाइम दिया गया है, इंडिकेट किया जाता है, और उससे हम स्टडी को अच्छे से समझते हैं कि कौन सी घटनाएं किस समय पे हुई थी, वो इन्हीं टाइम्स के जो है इसमें समझा जाता है। फिर द जियोग्राफिकल एक्सटेंट, मतलब जो भारत का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक हुआ, कैसा था प्राचीन समय में भारत, वो सारी चीज़ें इसमें हमें अच्छे से डिस्कस करना है। नेक्स्ट हो गया आपका द टाइम फ्रेम एंड जो होता है अंडर स्टडी। क्या बच्चों? टाइम फ्रेम एंड अंडर स्टडी, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या टाइम फ्रेम था, क्या अच्छे से था, उन सारी चीज़ों का स्टडी। ठीक है बच्चों, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री जो क्या है, हम अब हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री में जो ज्योग्राफी क्या हम, क्योंकि देखो ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट ही है। और फिर हम लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आखिर जो हम इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, इतना कुछ समझ रहे हैं, तो इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये भी चीज़ तो इंपॉर्टेंट हो गई ना। तो इसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ क्या है, वी ऑफन, इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले। वी ऑफन वंडर हाउ पीपल लिव इन द पास्ट, व्हाट डिड दे ईट, वेयर, व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज दे लिव इन, एक्सेट्रा।
हम ये देखते हैं, हम समझने के हमारा बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत हम सब कोशिश करते हैं कि हमारा जो है कैसे पास्ट क्या था, लोग कैसे पास्ट में रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस टाइप के घरों में रहते थे, इन सारे जो थे क्वेश्चंस हमारे मन में रहता रहे, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस रहता है। और द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इज़ अवेलेबल इन हिस्ट्री, और इन सब की जो जानकारी, इन सब के जो सवालों के जो हमें उत्तर है वो कहाँ देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। सपोज वी हैव टू नो अबाउट, ठीक है, तो अगर देखो सपोज वी हैव टू नो अबाउट येस्टरडे और द डे बिफोर येस्टरडे, देन वी जो है रीड न्यूज़पेपर। अगर हमें कल के बारे में जानना हो या उससे पहले कल अगले दिन पिछले दिन का जो जानना होता है तो हम न्यूज़पेपर देख सकते हैं, हम रेडियो या टीवी, हम ये सब सारा जो है देख सकते हैं। इससे जो है हम इतने 2 या 3 दिन की जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें महीनों की जानकारी चाहिए, प्रीवियस कुछ मंथ हो गए या और भी कई मंथ हो गए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैगजीन्स रखते हैं। और कुछ साल की जो अगर हमें साल में क्या हुआ तो उसके लिए हम क्या एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, तो एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, इन सब का हम यहाँ पे लेते हैं। लेकिन बट क्या बच्चों देखो, बट अगर इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस डेकेड्स मतलब क्या होता है बच्चों, देखो 10 साल के जो पीरियड्स होता है उनको 10 साल के एक बंच को जो होता है, जैसे कि अब आज से 10 साल, जैसे हमारा अभी चल रहा है 2021 चल रहा है, तो उन मतलब 2021 चल रहा है, तो 2021 से लेके 2031 तक का टाइम, ठीक है, तो ये हमारा डेकेड्स होता है। 10 साल के बंचेस को हम क्या डेकेड्स कहते हैं। तो सोचो अगर हमें 10 सालों की जानकारी या 10-20 साल, 30 साल, 4 या सेंचुरीज मतलब 100 साल, अगर 100 सालों की अगर जानकारी चाहिए होती है तो हमें क्या करना होता है, हमें हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है। हमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है और हिस्ट्री की जो जानकारी मिलती है जिन सोर्सेज से, उन सोर्सेज का हमें अध्ययन करना पड़ता है, उन स्रोतों का अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके हम जो है हिस्ट्री के बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है, उन सारी घटनाओं के बारे में हम यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना चीज़ें हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया कि आखिर हिस्ट्री क्या है, क्यों किस तरीके से हमें हिस्ट्री के से वो चाहिए, हिस्ट्री कैसे हम देखते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और अब हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। आखिर हम हिस्ट्री के बारे में जानते क्यों हैं, क्यों पढ़ते हैं हम हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ नॉट अ सिंपल नरेशन ऑफ पास्ट इवेंट इन अ क्रॉनिकल ऑर्डर्स। हिस्ट्री क्या है, एक हिस्ट्री जो एक कहानी नहीं है, कथन नहीं है, व्याख्या नहीं है, ये हिस्ट्री पास्ट इवेंट्स जो था इन अ क्रॉनिकल ऑर्डर्स, ये नहीं है। क्रॉनिकल ऑर्डर्स मत मान लो कि एक समय के अनुसार काल्यक्रम, जैसे कि इस समय ये हुआ, अगले समय ये हुआ, जैसे मैं अभी पहले बच्चा था फिर मैं बड़ा हुआ, तो ये एक मेरा टाइम पीरियड चल रहा है, तो ये टाइम पीरियड्स को क्रॉनिकल ऑर्डर्स कहते हैं। रेदर इट स्टडीज़ इवेंट्स देयर कॉजेज़ एंड इफेक्ट। हम क्या कहते हैं, और हम इसमें स्टडीज़ करते हैं इवेंट्स कौन से हुए थे, कौन कौन से कॉजेज़ कारण हुए थे, या कौन कौन से घटनाएँ हुए थे, उसका क्या इफ़ेक्ट्स हुआ था। इट स्टडीज़ मैन हाउ ही लिव्ड। हम आदमियों के बारे में पढ़ते हैं, मैंस के बारे में, ह्यूमन्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे रहते थे, क्या क्या काम करते थे, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की थी, वो सारी चीज़ों के हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वो क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चलते हैं। और भी कई सारी चीज़ें पता चलती है, जैसे इट्स हेल्प अस टू नो जो था आर पास्ट इवेंट्स। और ये हमारी किस चीज़ में मदद करता है, ये हमारे जो पुराने बीते काल में जो बीत चुका होता है, इवेंट्स जो बीत जाते हैं उनके बारे में स्टडी करने में हेल्प करता है। इट्स अकाउंट्स, ये क्या था, वाज यूज विद आर जो है एंसेस्टर्स हो गया, किंग्स हो गया, इम्पोर्टेंट पीपल्स। तो हमें किन के बारे में ये जानकारी प्राप्त करता है, तो हमें अपने पूर्वजों के बारे में, राजाओं के बारे में, पीपल्स के बारे में, सामान्य व्यक्ति के बारे में जानने में मदद करता है। इट टेल अस अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द एंड द प्रोसेस ऑफ नॉलेज एंड डिफरेंट फील्ड्स। ये जो होता है ये भी हमें बताता है कि जैसे मान के चलो कि पहले देखो स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता था, लेकिन अब देखो स्कूल में कितना चेंजेस हो गया है। तो हमने देखा कि एवोल्यूशन हुआ है, ये क्या जो इसका थोड़ा सा परिवर्तन किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सब की चीज़ें आपको कैसे, मैं आपको बोल दूं कि पहले आश्रम में पढ़ाया जाता था, तो इसके लिए आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना कि भाई कैसे पढ़ाया जाता था आश्रम में। आप बोलोगे ना कि सर आप प्रूफ हो, मैं तो कुछ भी बोल दूँ, मैं बोलूँगा कि मैं तो जो 2 दिन पहले चांद से होके आया हूँ, लेकिन आप प्रूफ मांगोगे ना, तो इसके लिए प्रूफ होना चाहिए, तभी तो हम उस चीज़ को हम कहते हैं। तो हम क्या है, हम जो प्रूफ हम हिस्ट्री, पुराने हिस्ट्री में जो भी लिखे हैं या उसके जो सोर्सेस है उनसे ही हम इसके बारे में पता कर पाते हैं कि पुराने समय में ऐसा होता होगा। इट टेल अस अबाउट प्रोग्रेस इन आर्ट्स, ये आर्ट्स में कैसे कैसे प्रोग्रेस हुए थे, आर्किटेक्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कल्चर, सिविलाइजेशन, बिलीव्स, कस्टम, ट्रेडिशन, इन सब में कैसे कैसे प्रोग्रेस हुए, कैसे कम जो थे विस्तार नहीं हुआ था, कैसे इनका कैसे डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये
सारी चीज़ें हम इसमें अच्छे से हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है। फिर नेक्स्ट, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आर प्रेजेंट डे। क्या है ये, हमें आज जो था अंडरस्टैंड आर प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स एंड हाउ वी कैन टैकल देम इन एन इफेक्टिव मैनर्स। और ये हमें अपने प्रेजेंट डे को समझने में भी बहुत हेल्प करता है। और आज के समय में जो हमें समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उसका निदान करने के लिए भी कैसे हम इसका कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, हम ये चीज़ प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर पाएंगे, जब हमें इसके बारे में पहले से मैं मान के चलता हूँ कि मैं एक साथ 4 जीना नहीं चढ़ सकता। बच्चा नहीं चढ़ता ना, बच्चे को जीना अगर आप देखो, छोड़ो मेरी बात, एक छोटा बच्चा है, उसको चलना कैसे सीखेगा? बैठे बैठे तो चलना ही नहीं सीखेगा। आप क्या करोगे, आप क्योंकि आपके मम्मी पापा ने जैसे आपको चलाया, तो उसी तरीके से आप उसका उंगली पकड़ोगे, फिर उसको चलना सिखाओगे। उसी तरीके से पास्ट इवेंट्स होते हैं कि आपको अगर कोई समस्या हमें आती है, और तो हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि पुराने समय में भी एक समय ऐसी समस्या आई थी और इस तरीके से उन व्यक्तियों ने इस समस्या का समाधान किया था। तो आप भी उसी तरीके का इस्तेमाल करोगे और उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो हमें कई सारी चीज़ों का अच्छे से वहाँ पे पता चल जाता है और उन प्रॉब्लम्स को हम अच्छे से टैकल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री। अब टाइम फ्रेम हिस्ट्री के देखो, हिस्ट्री क्या है ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन पता क्या, हिस्ट्री एक छोटा सा टॉपिक्स नहीं है, ये बहुत बड़ा है। हिस्ट्री क्या, बहुत बड़ा है। समय इसका देखोगे तो आज से ये जो है आप 4000 5000 साल पुराने, इससे भी ज़्यादा है वैसे तो, लेकिन हम जो है इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो उसमें हम 4-5 हज़ार साल की जो है टाइम पीरियड को हम अच्छे से स्टडी करते हैं। लेकिन ये 4-5 हज़ार साल के टाइम पीरियड्स के स्टडी करने के लिए हमें पता है क्या चाहिए, हम एक साथ इसको नहीं करते। तो हमने कुछ क्या किया, इनको अच्छे से समझने के लिए कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। हमने क्या कर दिया, इनको कुछ कैटेगरीज में, जैसे द हिस्ट्री ऑफ मैन फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू द मॉडर्न वन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेसेस। कितने फेसेस में, 3 फेसेस में इनको डिवाइड किया गया। एक है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे देखो मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, आज से हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री, इसको मॉडर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड हमारे बिल्कुल नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। 1947 से जो है मॉडर्न हिस्ट्री हमारा चला आ रहा था और आज तक जो है हम आज का भी कुछ पीरियड्स उसमें कंसिडर करते ही करते हैं। तो इसीलिए तो इन्हीं से आधार पर हमने कुछ इवेंट्स जो, अब हम देखो ऐसा ही नहीं है कि मैंने कोई सा भी टाइम उठा के दे दिया, नहीं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ ऐसे इवेंट्स थे जो बिल्कुल सिमिलर थे, और मिडिवल हिस्ट्रीज में जो है हिस्ट्री में ये थोड़े से चेंज होने लगे। तो इन चेंजेस के आधार पर, इनके घटनाओं के आधार पर जो है हमने इन पीरियड्स को डिवाइड किया। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे स्टोन एज था, ज़्यादा लोगों को उतना था नहीं पढ़ा, वो उनके एविडेंस हमें नहीं मिले थे, ज़्यादा एविडेंस मिले नहीं था, और जो मिले भी तो उनसे हमने चीज़ों को समझा। लोग ज़्यादातर स्टोन्स का यूज़ करते हैं, इसलिए हम स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री में देखते हैं हम क्या, कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका भारत में कैसे एंट्रेंस होता है, किस तरीके से, और इससे जो है मिडिवल पीरियड में ज़्यादातर जो भारत पे जो कंट्रोल था वो इस्लामिक वर्ल्ड का था, इसलिए जो है मिडिवल हिस्ट्री से बोला जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री को भी हम देखते हैं कॉलोनियल पीरियड्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया था औरंगजेब के बाद। तो वो सारी चीज़ें इस कुछ घटनाओं के आधार पर हम इन पीरियड्स को डिवाइड कर देते हैं। द पीरियड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इज़ कंसिडर्ड फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप जो था टू अबाउट 8th century से 8th century से दैट द मिडिवल पीरियड्स, ठीक है। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, द पीरियड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कंसिडर फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, जो है बहुत 8th century से पहले के टाइम को क्या मिडिवल पीरियड एंशिएंट हिस्ट्री कहते थे, और 8th पीरियड जो 8th century से लेके 18th centuries के टाइम को क्या कहते थे, मिडिवल हिस्ट्री। मतलब देखो फिर से देखो क्या है, 8th century से मतलब 700 देखो 700 से पहले 8th century, थोड़ा मैं इसको बताऊंगा कि कैसे सेंचुरी आइडेंटिफाई करना होता है, सेंचुरी का पता कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले समझ लो कि 8th century से पहले के जो टाइम थे, 8th century के पहले के जो टाइम थे उनको एंशिएंट हिस्ट्री कहते थे। क्या कहते थे, एंशिएंट हिस्ट्री कहते थे। फिर 8th century से 18th century के बीच के टाइम पीरियड को मिडिवल हिस्ट्री कहते थे। क्या कहते थे, मिडिवल हिस्ट्री कहते थे। और 18th century से लेके 1947 या कुछ लोग आज तक के समय को जो है क्या कहते थे, वो मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। वी शैल स्टडी एंशिएंट, और जो है और जो हम जो स्टडी है, हम देखो जैसे 6th में जो है आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, 7th में जो है आपको मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना है, और 8th में आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो ये है। अब देखो आज हम हमारा जो है 6th क्लास में क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री है। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो उसको भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, 2 टाइम फ्रेम, पार्टों में तो नहीं कहेंगे, पार्ट्स में तो बहुत डिवाइड किए थे, लेकिन जो है इसको 2 टाइप्स के जो टाइम फ्रेम में डिवाइड किया था। एक प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, और दूसरा BC एंड
ए डी। प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं एंड हिस्ट्री भी बोलते हैं, या बी सी एंड ए डी भी इसको बोला जाता है। प्री हिस्ट्री इज़ अ क्वाइट अ मैटर ऑफ कंजक्चर्स बिकॉज नॉट मच ऑफ सच एविडेंस इज अवेलेबल विच कैन पॉइंट द स्पेसिफिक ऑक्योरेंस। अब क्या है, प्री हिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा जो है कल्पना पे आधारित है, या फिर बोला कि इसकी हमें सही जानकारी मिलती नहीं है। हम क्या इसको हम कंसिडर करते हैं, हम इसको सोच पे हम कुछ जो होता है हम अप्रत्यक्ष जो कहते हैं ना, इनडायरेक्ट जो हमारे पास जो होता है सोर्स होता है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, उसके आधार पर हम इसका जो है जो अंदाज़ा लगाते हैं, एक तरीके से अंदाजे से ही हम इस चीज़ का करते हैं, ज़्यादा हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे इसको सही से जो है इसको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। ये करते हैं एज देयर इज़ नो रिटन रिकॉर्ड अबाउट अर्ली मेंस, और इनके ऊपर तो कोई लिखित प्रमाण भी नहीं है, और जो लिखा हुआ मिला भी है तो उसको हमने अभी तक उसको डिकोड नहीं कर पाए, उसको अभी तक समझ। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है कई सारे ऐसे हैं लिपि जो है, वहाँ पर कई सारे जो था लिटरेचर जो गए लिखे गए थे, लिटरेचर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कई सारे हमें वहाँ पर देखने को मिले, एविडेंस देखने को मिले थे, ठीक है। लेकिन उस एविडेंस को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। हम उनके बारे में जानकारी कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास जो आर्किटेक्चरल मतलब के, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य जो पुराने जो खुदाई करके जो हमें प्रमाण मिले, उन्हीं के आधार पर हम उन चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे पॉट्स मिले थे, ज्वेलरीज मिले, कॉइन्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, उनकी गुफाएं मिली हैं, इन सब का ही अध्ययन करके हम जो है उसके बारे में पता लगाते हैं। दिस इवेंट इक्वल्ड बाय द वे वी टेल देम देयर मे बी अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड आर अंडरस्टैंडिंग। जो रियलिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग हम करते हैं, उससे काफ़ी डिफरेंस हमें देखने मिलता है, क्योंकि हमारा सारा वो जो है एक हमारी सोच पे आधारित है, हमारे थिंकिंग पे है। हम एक तरीके से हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है इनडायरेक्ट है। हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंस लाइक रिटर्न रिकॉर्ड्स तो हैं, बट हम उसको अभी तक स्टडीज़ नहीं कर पाए हैं। लेकिन कई जगहों कहीं जैसे मिडिवल पीरियड के रिकॉर्ड्स मिले हैं हमें, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, बिल्डिंग्स मिले हैं, रॉक्स मिले हैं, डेट्स मिल जो है डेटेड कॉइन्स मिले हैं। देयरफॉर वी कैन से विद ग्रेटर अमाउंट ऑफ जो है श्योरिटी दैट द इवेंट्स इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑकर द वे वी अंडरस्टैंड दैम। तो मिडिवल पीरियड्स में हम अच्छा खासा अच्छे से समझ सकें, मॉडर्न पीरियड में उसे, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमें जो है इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। हम उन सारे जो हमारे जो पुरातात्विक जो होते हैं लोग होते हैं, ठीक है, उनके आधार पर ही हम चीज़ों का अध्ययन कर पाते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हमने किया। देयर आर मैनी जो है वैलीज़ है, पासेस इन द नॉर्थ वेस्ट साइड हो गया, कई सारे हमें इन्वेजन्स हमें देखने को मिले एंशिएंट टाइम्स में, लैंडफॉर्म देखने को मिला, शेपिंग ऑफ हिस्ट्री को किस तरीके से इन्होंने किया, प्रभावित किया। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र जो होते हैं, ये जो जगह हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थे रूलर्स के लिए, इन्वेडर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे को क्या कहते हैं हम कि सभ्यता वहाँ स्थापित होते हैं जहाँ पर रिसोर्स उपलब्ध हो, ठीक है। लोग वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ पर रिसोर्स उपलब्ध हो। अगर मान के चलो कि तुम्हारे पास घर के पास पानी ना हो पीने के लिए, तो तुम क्या करोगे, नहीं रहोगे। खेती करने के लिए पानी ना हो तो क्या करोगे। इसीलिए जो बड़े बड़े राजा या बड़े बड़े बस्तियाँ बसती थी वो नदियों के किनारे ही बसा करती थी, और गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे ही जो है छोटे छोटे टाउन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे, ठीक है। और इसीलिए इन्वेडर्स हो गए, कई सारे लोग हो गए, वो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा वो प्रभावित करते थे। दक्कन प्लेटूज रॉक की एरिया होगा, सो द इन्वेडर्स फाउंड द डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस एरिया। और दक्षिण का जो इलाका था वो जो है दक्कन प्लेटूज था, उसको हम कहते हैं पेनिसुलर प्लेटूज। इसीलिए तो कहता है क्योंकि वहाँ पे कहीं सारे पठार समय देखने और प्लेटूज देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पे इन्वेड करना भी डिफिकल्ट था, और वहाँ पर जो है उनको बेनिफिट्स उतना नहीं था जितना बेनिफिट्स यहाँ पर इनको देखने को मिला, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे, देखो बच्चों ये जो है ना, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ हिस्ट्री फॉर विच देयर इज़ नो रिटन रिकॉर्ड कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको, होमवर्क करोगे, आपको मैंने अभी ऊपर समझाया इसको, ये सारी चीज़ें ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जितना भी ये फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है ये सारा फिल करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, सारा करके लाना है आपको। उसके बाद में जो यहाँ पर आपको हाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये जो क्वेश्चंस हो गया, जस्ट थिंग्स, ठीक है, इन सब को आपको अच्छे से कॉपी में करके लेके आना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लास्ट टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ, कल जो है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री,
जो ये है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री जो है बच्चों, देखो ये वाला टॉपिक जो है हम ये कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल हम फिर करेंगे जो अब नेक्स्ट पीरियड आएगा। उससे पहले जो है आज मैं आपको BC एंड AD का एक जो सिस्टम है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है बच्चों। अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री इज़ बाय द मेंशनिंग द ईयर बाय BC एंड AD. BC stands for before Christ and AD stand for Anno Domini. So the year of our Lord, birth of Jesus Christ, year 0 divides the time frame event that occurred before or after this year. The event that occurred before this year are termed as BC and those that occurred after his year and termed as the AD. Those 1980 BC refer to the year that took place 1980 years before the year of our Lord, while 1988 refer to the year that occurred 1980 year after the year of our Lord, ठीक है। इस तरीके से जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, रुको, ठीक है। अब जैसे ये देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो ये हमारा टाइम है, आप इंटीजर्स पढ़ते हो मैथ्स में, ये हमारा मान के चलो 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। और आज का टाइम एक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2021, ये मान के चलो -1, -2, इस तरीके से ये -3, ऐसे कर करते थे माइनस बहुत मान के चलो, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर समझना है, देखो ये 0 मान के चलो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है, क्या है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस जो थे ना, जो थे जीसस जी, ठीक है, ये तो बर्थ ऑफ जीसस मानते 0। तो इनसे पहले जितने भी टाइम पे जो भी चीज़ घटना होती है, पहली चीज़ तो वो माइनस में गिनी जाएंगी, उसकी गिनती उल्टी चलेगी। जैसे मेरा जन्म जो हुआ है आज मानते 2021 में हुआ, तो मेरे 2021 और मैं हूँ अभी, और 2021 में मेरा हुआ और मैं 2000 में हूँ अभी, उल्टा टाइम चल रहा है कि देखो कि 2000 में मेरा जन्म हुआ है 2021 में, और इससे माइनस करो 2020, 2019, 2018, 17, 16, 15, तो ये उल्टा गिनती चलेगा। जैसे तभी तो देखो पुराने टाइम में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, और हम अब बढ़े हैं। तो पहले जो है सोचो इससे जो ये 0 है, ठीक है, अच्छे से देखो यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ को ये 0 का टाइम है। इससे पहले जो भी इवेंट होंगे पहले तो वो माइनस से होंगे और वो BC कहलाएंगे, बिफोर मतलब पहले, क्या है, बिफोर मतलब पहले। और यहाँ से जितने भी इवेंट होंगे वो AD मतलब आफ्टर, और इसको एनो डोमिनी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी। इसी से समझ लो, B मतलब पहले जो घटनाएं घटी थी जीसस क्राइस्ट के, उसे BC कहते थे, मतलब इससे पहले जो भी चीज़ें होंगी वो BC में काउंट होंगी, और जीसस क्राइस्ट के बाद जो भी चीज़ें होंगी वो आफ्टर होंगी, जो था एनो डोमिनी कहलाएंगे, ठीक है। तो आज हम अभी AD में, एनो डोमिनी में आज हमारा कितना हो गया, तो आज हमारा 221 साल के हम हो गए, 221, ठीक है, 2021 में हम, ठीक है, 2021 में। और हम आज हमारी जो बुक्स है ना, तो वो बुक्स में क्या है, हम बुक्स में क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो हमारे जो बुक्स है उसमें हम चीज़ें क्या पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ BC वाली घटनाएं, मेनली BC और AD भी पढ़ेंगे इसमें। और कहाँ से कहाँ तक, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का हम थोड़ा सा देखेंगे, तो 2600 ईसा पूर्व, 2600 BC से 647 AD तक इनकी घटना। देखो ये टाइम पीरियड होता है, ये एग्जैक्ट टाइम पीरियड मैंने आपको बताया एंशिएंट पीरियड का। वैसे तो इससे भी बहुत पहले 2500 लाखों साल पहले किसी में घटनाएं चलती थी, बट इतना मेनली आपको अभी हम इस आपके बुक्स में इस टाइम पीरियड का हम स्टडी करेंगे, तब आपको सबको समझ आ गया BC और AD क्या होता है। एक और बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ। देखो ये टाइम पीरियड है, ये 0 है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इससे पहले के टाइम को BC बोलते थे, और ये माइनस में उल्टी गिनती चलती थी, और ये AD, ये एनो डोमिनी AD, ठीक है, आफ्टर चलता था। ये जो 0 मान के चलो जो है जीसस क्राइस्ट का बर्थ था, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ था, समझाने के लिए मैंने, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना है। तो इधर वाले टाइम को AD और इसके उल्टे वाले टाइम को BC कहा जाता था। ये एक में प्लस होता जाएगा, +1 तो 3 हो जाएगा, +1 +4 हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता था, 3 है तो -1 तो 2 होता था, फिर 1 होता था, मतलब उल्टा गिनती, और यहाँ पे सीधा गिनती चलता था। आगे बच्चों समझ में, इस तरीके से बच्चों आज हम यहाँ पे ये चैप्टर को रैप अप करते हैं, ठीक है। मैं आप और देखो क्या है एट प्रेजेंट है, अब देखो क्या हो रहा है, अब AD की जगह ना कहीं कहीं पे CE भी बोला जा रहा है, क्योंकि कॉमन एरा बोला जा रहा है। और जो पुराने टाइम को जो हम BC जो होता था, अब उसको BCE बोला जाता था, कि बिफोर कॉमन एरा। मतलब अब थोड़ा और कहते हैं ना, समय के साथ चीज़ें परिवर्तन होती रहती है और नई नई चीज़ों को हम सोचते रहते हैं, इसी तरीके से समझाया गया, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के टॉपिक, जो ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक दिख रहा है हमारा ये वाला, इसको हम कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।